नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए बात करें खूबसूरत वादियों की। ये मनाजिर जो आपके पेश नज़र हैं, ये हिमालय की खूबसूरत वादियों में चैनल पैगाम वारिस की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये जो खूबसूरती जो बिखरी हुई आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, ये हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। जिस खूबसूरती को देखने के बाद हमारे मुंह से आह निकलती है, वो कितना हसीन होगा जिसके सदक़े में ये कायनात को खूबसूरती मिली है। आइए बात करते हैं जंग खंदक की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जानिसार साहबियों में थे। एक दिन देखा कि आका रहमत सरापा नूर सरवर कौनो मकां के चेहरा अनवर पर काफी परेशानी के आसार नजर आए, क्योंकि सब जितने भी जानिसार थे वो इस्लाम की खातिर और जंग खंदक जो चल रही थी उसमें आपके पास रसद और कुमक सब खत्म हो चुकी थी। तो जब देखा कि लोगों के पेटों पे पत्थर बंधे हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने आका करीम सरवर कौनो मकां का चेहरा उतरा हुआ देखा तो आप आए, धीरे से कान में आपने कहा कि आका आपकी दावत है और कल आप तशरीफ लाइए ताकि आप हमारे घर की जीनत बढ़ाइए और अपने करम खास से हमको नवाजिए। क्योंकि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका करीम सरवर कौनो मकां के कान में दावत कही थी, लेकिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही मुड़े हैं, मेरे आका करीम सरवर कौनो मकां की शफ़क़त ने आवाज दी, सुनो तुम्हारे भाई जाबिर ने सबकी दावत की है। अब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए कि घर में तो कुछ है नहीं, बस 2-3 आदमी का खाना होगा। तो आपने जो है कुछ कहा नहीं, फौरन अपनी बीवी के पास गए, कहा कि सुनो हमने आका करीम सरवर कौनो मकां की दावत की थी, लेकिन मेरे आका करीम सरवर कौनो मकां ने पूरे सहाबियों से कह दिया है कि जाबिर ने दावत की है। तो कुर्बान जाइए उनके ईमान पर। उनकी बीवी कहती हैं कि आपने आका रहमत सरापा नूर सरवर कौनो मकां को बुलाया था, वो आपके मेहमान हैं और मेहमानों को वो करीब करीब 1500 साहब की तादाद थी, 1500 साहब की तादाद थी। वो फरमाती हैं हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कि वो मेहमान आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाए हुए हैं, उसमें आप टेंशन न लीजिए। तो हजरत जाबिर ने पूछा अपनी बीवी से कि कुछ है खाने के लिए? तो आपने फरमाया कि हाँ, ये बकरी का बच्चा जो करीब 5 से 6 किलो है और 1.25 किलो वो जौ का आटा है। तो आपने फरमाया कि ठीक है, इसको जो है फौरन तैयार करो। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सामान खरीदने के लिए गए। तब इससे पहले आपने अपने बकरी के बच्चे को ज़िबा करके अपनी बीवी को दिया और कहा कि इसका गोश्त जल्दी से पकाओ, मेरे आका करीम बहुत जल्दी जलवागर होने वाले हैं। बस यहाँ पर बड़े खास मकाम और समझने की बात है कि आका करीम सरवर कौनो मकां ने फरमाया कि जाबिर मैं जब तक घर ना आ जाऊं तब तक के तुम चूल्हे पर से हंडी ना उतारना। हजरत जाबिर ने जब ज़बीहा दिया तो उनके 2 मासूम बच्चे भी उनके सामने थे। तो जैसा ही जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सामान खरीदने के लिए बाजार गए तो देखे उनके जो 2 छोटे साहबजादे थे एक दूसरे से कहते हैं कि चलो चलो, जैसे बाबा जान ने बकरी को ज़िबा किया है हम तुम्हें ज़िबा करें। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ज़िबा किया, जब गर्दन जिस्म से अलग हो गई, तड़पने लगा, तो वो घबरा करके जो छत से उतरने लगा वो भी गिरा, वो भी फौत हो गया। तो अब जब आका करीम सरवर कौनो मकां पहुंचे, आप जो है जब सब खा चुके खाना, तो आपने क्या किया कि कहा कि भाई जाबिर तुम अपने बच्चों को बुला के लाओ, हम उनके साथ खाना खाएंगे। अब जब अल्लाह रब्बे करीम जिसकी निगाह से नहीं छुपा, जाबिर का हाल छुप रहा। जाबिर अंदर गए, अपनी बीवी से कहा कि बीवी वो बच्चे कहाँ हैं, बुलाओ। उन्होंने लाश पर से कपड़ा हटा दिया। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चीख निकल गई। चीख सुनते ही मेरे आका करीम सरवर कौनो मकां अंदर जलवागर हुए। फरमाया जाबिर क्या बात है? कहा हुजूर ऐसा ऐसा वाकया है, ये दोनों लाशें हैं। तो आपने फरमाया कि तूने मेरी मेहमान नवाजी के लिए इतनी मशक्कत की है, अल्लाह तुझे मायूस नहीं करेगा। अल्लाह रब्बे करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक उठाया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह के जाबिर ने हमारी खातिर इतनी मशक्कत की है, मौला
اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں ان کے بچوں کو زندہ کر دے۔ ابھی آقا کریم سرور کونوں میں کا ہاتھ نیچے بھی نہیں کر پائے تھے، دونوں بچے گرد جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ میرے آقا کی اور اپنے رب سے قربت کہ حبیب نے کہا، اللہ نے سور مہر لگا دی۔ لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے کو بھی نکارتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ایمانوں میں اتنا خلل آ چکا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر بھی ان کی نظر نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ایک ایسا روح کو خوش کر دینے والا ہے ہمارے لیے۔ تو میرے آقا کریم کا ہر لمحہ، ہر پہلو میرا ان پر جان نثار، میری جیسی کروڑوں جانیں نثار۔ السلام علیکم۔